ओके, तो हम लोग यहाँ पे डायपोल फील्ड के लिए देख रहे थे हैं। तो डायपोल फील्ड हम लोग यहाँ पे ये आया था, अभी हम लोग यहाँ पे जो डायपोल पोटेंशियल से हम लोग फाइंड आउट किए। तो आर कैप 2 kp कॉस थीटा बाई आर क्यूब और थीटा कैप केपी साइन थीटा बाई आर क्यूब है। ये डायपोल फील्ड है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड। और ये हमारा डायपोल पोटेंशियल होता है केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, स्केलर होता है, ये हमारा वेक्टर हो गया। अब हमको बोला गया था कि डील डेल ई बाई डेल थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं तुमको एक्सप्लेन किया था कि आर कैप होगा, तो थीटा पे डिपेंड करेगा, अलग अलग थीटा पे अलग अलग होगा आर कैप का पोजीशन, है ना। तुम ही देख सकते हो यहाँ पे आर थीटा यहाँ पे कुछ है, फिर आर थीटा को अलग हो जाएगा पोजीशन, तो उस पर डिपेंड करेगा और थीटा का पे हो जाएगा। लेकिन आर ठीक है, तो ये इस पे हम लोग देखेंगे कि जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो वहाँ पे थीटा का भी होगा और आर कैप भी होंगे हमारे पास। तो डेल आर बाई डेल थीटा क्या आया बताओ, डेल आर बाई डेल थीटा क्या आया। तो भाई यहाँ पे तो आर था ना, यहाँ पे आर कैप, सॉरी आर कैप था। इसको थीटा के स्पेड में करोगे तो ये आ जाएगा, देखो आर कैप बाई डेल थीटा करोगे तो कॉस थीटा का जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, बेसिकली ये आएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो यहाँ पे तुम देखोगे डेल आर बाई डेल थीटा देखोगे, है ना, तो डेल आर कैप बाई डेल थीटा ये थीटा कैप आ जाएगा, राइट, ये आएगा। थीटा कैप को करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो कॉस थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप, और सॉरी साइन थीटा का जो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पहले से माइनस था, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे कॉस थीटा आई हो जाएगा और साइन थीटा जी हो जाएगा, लेकिन दोनों में माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम देखो तो माइनस आर कैप आएगा। अब यहाँ पे थीटा कैप और आर कैप दोनों आर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं और पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो ये दोनों हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं बताओ हम लोग, ये हम लोग यहाँ पे देखे थे। देखो आई कैप जे कैप कांस्टेंट वेक्टर है, लेकिन आर कैप थीटा कैप ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं है हमारे पास। ओके, ये आया, ऐसे आया। अब इसको तुमको आगे कंटिन्यू करना है हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे, जब जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए फील्ड आया था 2 kp कॉस थीटा बाई आर क्यूब आर कैप, या ये भी ये है हमारा, है ना, केपी बाई आर क्यूब, है ना, आर कैप 2 cos थीटा प्लस थीटा कैप, ठीक है, साइन थीटा, ये वाला चीज है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो डेल ई बाई डेल थीटा करेंगे तो यहाँ पे केपी बाई आर क्यूब, थीटा है ना, तो उसमें आर क्यूब तो कॉमन रहेगा, मतलब कॉमन मतलब कांस्टेंट रहेगा, थीटा है तो थीटा के स्पेल में करना है। तो लेकिन आर कैप थीटा पे डिपेंड करता है और थीटा का भी थीटा थीटा पे डिपेंड करता है, समझ लो। तो आर पे डिपेंड नहीं करता, देख सकते हो यहाँ पे आर कैप और थीटा कैप आर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं हमारे पास। तो आर पे डिपेंड नहीं करे तो हमारे पास डेल थीटा बाई डेल आर भी कर सकते हो, या उसका आर कैप बाई आर के स्पेल में जीरो आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा के स्पेल में डेरिवेटिव करना है, तो ये आर को तो हम लोग कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, लेकिन आर कैप कॉन्स्टेंट ट्रीट नहीं होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड से तुमको करना पड़ेगा हमारे पास। क्या करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो 2 cos थीटा है ना हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट और सेकंड का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा का हो जाएगा, cos थीटा का क्या हो जाएगा हमारे पास, cos थीटा का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 sin थीटा। ये हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो डेल आर कैप बाई डेल थीटा, वही होगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करोगे, डेल आर कैप बाई डेल थीटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और एक लाइन कर देंगे, डेल आर कैप बाई डेल थीटा, और जो सेकंड है वो ऐसे ही रहेगा हमारे पास 2 cos थीटा, राइट। ये हमारा फर्स्ट वाला जो है ये वाला पार्ट का हमारे पास। इसका भी सेम ऐसे करेंगे, थीटा के पास साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे तुम देखोगे, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस जो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल थीटा के बाई डेल थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा। यहाँ तक ठीक है क्या बताओ, ऐसे करना था तुमको, है ना, चार टर्म्स आएंगे हमारे पास, फिर उसमें हम लोग यहाँ पे आर के और थीटा के फॉर्म में देखना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या आ गया, आगे इसको देखते हैं, के पी बाई आर क्यूब, राइट, इसको ऐसे लिख देते हैं -2 sin थीटा और आर कैप -tan थीटा आर कैप। ओके, डेल आर कैप बाई डेल थीटा, डेल आर कैप बाई डेल थीटा के बाद आएगा, तो +2 cos थीटा एंड थीटा कैप, राइट। इसके जगह पे ये है हमारे पास थीटा कैप, और ये भाई साहब है हमारे पास माइनस आर कैप। ये देखो यहाँ पे डेल थीटा कैप बाई डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर कैप। तो फिर यहाँ पे लिख देते हैं प्लस थीटा कैप इंटू कॉस थीटा, है ना, और इसकी जगह माइनस आर कैप हो जाएगा, माइनस आर कैप इंटू साइन थीटा। तो आर कैप और थीटा कैप जैसे आई और जे वाले को एक एक साथ हम लोग यहाँ पे तुम लिख लो हम लोग के पास। तो क्या आ जाएगा, -2 sin थीटा आर कैप माइनस साइन थीटा आर कैप। तो कितना आ जाएगा जी हमारे पास, ये आ जाएगा तुम्हारा के पी बाई आर क्यूब -3 sin थीटा आर कैप
टू कॉस थीटा आर कैप प्लस कॉस थीटा, सॉरी थीटा कैप है ना, टू कॉस थीटा थीटा कैप प्लस कॉस थीटा थीटा कैप, तो प्लस 3 cos थीटा एंड थीटा कैप, राइट। ये तुम्हारा आ जाएगा डेल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डेल थीटा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन करने का बस यही मतलब था कि तुमको यहाँ पे ये चीजें फिर से तुम्हारा, ठीक है, रिवाइज हो जाए, फिर से तुमको पता चले ये हमारे लिए, ठीक है। तुम यहाँ पे, ठीक है, हाँ, देख लेते हैं हमारे पास। तो हम लोग सबसे पहले अभी देख रहे थे हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं ना, एक तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे थे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं ना, तो जो फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है, तो क्या क्या होता है यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। एक था हमारे पास ई डॉट, ठीक है, डी एस, तो फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस होता है इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाई दैट क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसका और भी हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका डिफरेंशियल फॉर्म देखे थे, क्या देखे थे, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। यही चीज का भी हम लोग यहाँ पे आगे यूज करने वाले हैं। ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था। पोटेंशियल रिलेटेड था हमारे पास पॉइसन इक्वेशन, है ना, ये था हमारे पास। क्या था हमारे पास ये बताओ, डेल स्क्वायर ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहीं से आता है, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। तो हम लोग को सावधानी बरतना रहता है डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स में, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना। इतना ही है हमारे पास। और यही फॉर चार्ज फ्री रीजन यहीं से हमारे पास, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन हमारे पास आया था। क्या आया था, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, कहाँ पे, चार्ज फ्री रीजन, ठीक है। तो ये भी जो पोटेंशियल होगा, या तो पोटेंशियल खुद चार्ज फ्री रीजन का होना चाहिए, है ना, तो ये हो जाएगा, ये गिव पोटेंशियल इन चार्ज फ्री रीजन, है ना। अब इसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस टाइप से हम लोग यहाँ पे इसका हम लोग एप्लीकेशन होता है और कैसे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखें, यही चीज़ हमारे मैथमेटिकल जो रिलेशंस हैं, और इसी का ही हम लोग यहाँ पे यूज करके चीज़ों को फाइंड करते हैं, ठीक है। और v इज इक्वल टू ये था, अगर तुमको देखना चाहते हो, माइनस सम रेफरेंस पॉइंट टू गिवन पॉइंट, है ना, ई डॉट डी आर, राइट। ये था हमारे पास ई डॉट डी एल, ये भी रिलेशन था। ये दोनों, ठीक है, जो रिलेशन हम लोग यहाँ पे देखे, इतना ही देखे थे हमारे पास, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और फ्लक्स, ये फ्लक्स था हमारे पास टोटल, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। इसी का ही हम लोग यहाँ पे प्ले करना है, इतना में ही तुमको प्ले करना है, जो भी चीजें तुमको फाइंड आउट करना है, ई फ्लक्स चार्ज, है ना, चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे रो, रो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो क्यू टोटल चार्ज इज इक्वल टू रो इंटू डी टाउ या डीवी, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन, है ना। इतना ही चीजों से तुम यहाँ पे अभी तक हम लोग यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स देख रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो क्वेश्चन है ना, आगे हम लोग यहाँ पे कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कुछ हम लोग यहाँ पे देखते हैं पॉइसन इक्वेशंस और लाप्लास इक्वेशंस पे बेस्ड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, यहाँ पे करेंगे इसको भी हम लोग सॉल्व। ओके, तो क्वेश्चन लिखो हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, तो उसका जो पोटेंशियल है वी नॉट यहाँ पे दिए, बेसिकली सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा ये, ठीक है, रेडियस उसका आर है, ये है, हाँ जी, ये उसका रेडियस हम लोग यहाँ पे आर है। तो हमको फाइंड करना था कि इन साइड और आउटसाइड इसका पोटेंशियल कितना होगा हमारे पास। ओके, तो क्या यूज करोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चार्ज के बारे में नहीं दिया है, एक हम लोग यहाँ पे सरफेस पे पोटेंशियल दिया है। तो तुमको बताया गया था कि लाप्लास इक्वेशन कहाँ पे यूज करते हैं, कि इफ, ठीक है, पोटेंशियल एट सम सरफेस इज गिवन, और हम लोग पास चार्ज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है हम लोग पास, तो उस केस में क्या यूज करेंगे हमारे पास, लाप्लास इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट। ये तुमको हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन जब हम यहाँ पे देख लेते हैं, वहाँ पे तुमको बताया गया था कि इफ, ठीक है, इट गिव पोटेंशियल, ठीक है, ऑन ओनली ऑन दोस पॉइंट वेयर, ठीक है, मतलब चार्ज फ्री रीजन पे देगा हम लोग पास, तो हम लोग यहाँ पे उसके लिए कुछ सरफेस पे बाउंड्री कंडीशन पे हमारे पास पोटेंशियल चाहिए। अब इसका एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखते हैं कैसे यूज करेंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे तुम पहले चीज तुम नोट करके लिख लो कि इन आउटसाइड पोटेंशियल एट सरफेस हम लोग यहाँ पे दिया गिवन है इतना पे मेंटेन करके, और ये इन साइड हो जाएगा हमारे पास, और आउटसाइड हमको यहाँ पे फाइंड करना है पोटेंशियल। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि इन साइड एंड आउटसाइड चार्ज फ्री रीजन है यहाँ पे, इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, चार्ज फ्री रीजन है। ओके, चार्ज फ्री रीजन है हमारे पास। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, यूज लाप्लास इक्वेशन,
लाप्लास इक्वेशन। और लाप्लास इक्वेशन क्या है भाई? पॉइसन इक्वेशन है, बस चार्ज फ्री रीजन के लिए। ये तुम्हारा लाप्लास इक्वेशन, राइट। तो ये कांस्टेंट पोटेंशियल पे मेंटेन है हमारे पास, ये हमारे पास कांस्टेंट पोटेंशियल पे मेंटेन है, मतलब हमारे पास, हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि अगर यहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल है हमारे पास, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जाओगे तो भी उतना होगा, इस पॉइंट पे जाओगे तो भी उतना होगा, सरफेस पे कहीं भी तुम जाओगे घूम के आ जाओगे उतना ही मिलेगा हमारे पास। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, ठीक है, यहाँ पे थीटा पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, जैसे ये एंगल पे रहेगा तो भी उतना रहेगा, यहाँ पे जाओगे तो भी इतना रहेगा, यहाँ पे जाओगे तो भी इतना रहेगा, यहाँ पे जाओगे तो भी उतना रहेगा, राइट। तो यहाँ पे तुम एक चीज यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन में हम लोग को डेल स्क्वायर यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे स्फीयर दिया है तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखना है कि जो पोटेंशियल जो गिवन है वो थीटा पे डिपेंडेंट है कि नहीं हम लोग। तो इसको भी तुम नोट करके लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि क्वेश्चन से ही तुमको इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नोट नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन से ही हम लोग के पास है इन्फॉर्मेशन। हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग के पास कि वी एट सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल। तो वी एट सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जो भी इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, है ना, मतलब सरफेस पे हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, और इनसाइड आउटसाइड हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चार्ज फ्री रीजन है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा हमारे पास, या फाई पे भी डिपेंड नहीं करेगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, ओनली हमारे पास वी इज ए फंक्शन ऑफ आर होगा हमारे पास, और उस केस में डेल स्क्वायर का वाला फॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हर क्वेश्चन के लिए, अभी जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वही होगा, तो उसका आउटकम तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली क्या आ जाएगा हमारे पास, वन अपॉन आर स्क्वायर, है ना, लाप्लास इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वन अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, और आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर ऑफ वी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास इज इक्वल टू जीरो, लाप्लास इक्वेशन। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है तो दो क्वेश्चन ऑब्वियसली आएगा जब इसको तुम सॉल्व करोगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको भी फाइंड आउट करना है हमारे पास, है ना। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये आर इधर चले जाएगा ऑब्वियसली, तो क्या हो जाएगा हमारे पास डेल बाई डेल आर, इधर से मैं लिख देता हूँ डेल बाई डेल आर, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू जीरो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, आर। करो इसको इंटीग्रेट, क्या आ जाएगा बताओ तुम, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट C1 ले लेना, दूसरे बार इंटीग्रेट करोगे एक कांस्टेंट C2 ले लोगे, तो तुमको वी ऑफ आर का फॉर्म पता चल जाएगा, और C1 C2 तुमको फाइंड आउट करना है, तो इनसाइड एंड आउटसाइड के लिए वो मिल जाएगा तुमको यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल एट बाउंड्री पे हमको यहाँ पे दिया है। ओके, तो ट्राई करो इसको आगे इंटीग्रेट करो, इसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, पहला इंटीग्रेशन करेंगे तो आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट C1, एक कांस्टेंट ले लो हम लोग यहाँ पे, A1 या C1 कांस्टेंट ले लो, सी से तुम लोग किसी को यूज नहीं करते, है ना, कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है हमारे पास। ओके, तो कांस्टेंट आएगा इसमें, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट है, ओके ऑब्वियसली। और ये जो कांस्टेंट है ना, क्योंकि इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है तो इस लिमिट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है हमारे पास, इसलिए कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ऐसे ऐसे करने की जरूरत तो नहीं है ना यहाँ पे C1। उसके बाद फिर इसको तुम यहाँ पे करोगे अगेन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा डेल वी बाई डेल आर, है ना, डेल वी बाई डेल आर, ये इज इक्वल टू आ जाएगा C1 बाई आर स्क्वेयर, राइट, ये हो जाएगा कांस्टेंट C1 बाई आर स्क्वेयर। तो फिर यहाँ पे भी करेंगे तो अगेन इंटीग्रेट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर से इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे बोथ साइड, है ना, इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे वी ऑफ आर इज इक्वल टू, और एक कांस्टेंट तुमको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा हमारे पास वी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या होता है माइनस माइनस वन बाई आर होगा, राइट, राइट, तो C1 इंटू माइनस वन बाई आर, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं इंटीग्रेशन कहीं पे, और प्लस एक अदर कांस्टेंट आएगा C2। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन आया, है ना, क्या आया हमारे पास, जो वी आया, वी इज इक्वल टू आया इस तरीके से, माइनस C1 बाई आर,
प्लस C2। तो इसको तुम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, इसको हर क्वेश्चंस में जब भी लाप्लास इक्वेशन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल सिमेट्रिक केस में या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए हमको देगा तो डायरेक्टली इसको तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो सीधा, अगर ये फॉर्म पता है तो। अदरवाइज इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जी, ये क्या है, इंटीग्रेशन तो किया है 2 बार यहाँ पे, है ना, ये वाला चीज। ओके, तो ये यहाँ पे तुम यहाँ पे इसको लिख भी सकते हो कि डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जब भी हमारे पास चार्ज फ्री रीजन में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है सॉल्यूशंस ऑफ लाप्लास इक्वेशन, ये बेसिकली बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास, है ना, इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, इन चार्ज फ्री रीजन, इन चार्ज फ्री रीजन। ओब्वियसली चार्ज फ्री रीजन के लिए ही हमारे पास लाप्लास इक्वेशन होता है हमारे पास, है ना। तो ये कर सकते हैं यहाँ पे। तो सिंस v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, हमारे पास सरफेस पे v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है हमारे पास, हम लोग के पास। तो फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक यहाँ पे दिया गया हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल ऑन, ठीक है, कोई भी सरफेसिस वी कैन यूज दिस इफ, ठीक है, पोटेंशियल ऑन सरफेस इज गिवन, कब, स्फेरिकली सिमेट्रिक केस में, क्योंकि स्पेसिफिक ऑन स्फेरिकली सरफेसिस गिवन, तो उसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, अब आगे क्वेश्चन में करेंगे। अदरवाइज इसको इंटीग्रेशन नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं किया है यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे तो लिखा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, चलिए 2 लाइन के काम है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन में आते हैं, हमारे पास क्या बोला गया था, ये तो सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन आ गया है ना, इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ऐसे मान सकते हो। अब इसको मैं देखता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन -C1/r + C2 आया, राइट। ओके, अब हम लोग देखते हैं इनसाइड। इनसाइड देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी देखने वाला है, इनसाइड। ओके, तो इनसाइड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जो स्फीयर का इनसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तुम यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे इनसाइड के लिए, यहाँ पे ठीक है। कैसे, यहाँ पे इनसाइड पे एक पॉइंट ऐसा है, एक पॉइंट ऐसा है इनसाइड में, यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज नहीं है इनसाइड में। ओके, तो जो आर है बेसिकली, ये आर है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है, ये होता है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस तो कैपिटल आर तक ही होगा हमारे पास। तो ये बताओ हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे कि जो हमारा सोल्यूशन क्या है, लाप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन, यहाँ पे जो सॉल्व किया इसको, इसका सोल्यूशन आया v इक्वल टू -C1/r + C2। तो इन साइड में एक पॉइंट ऐसा है r इक्वल टू 0, वहां पे पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सोचो यहाँ पे चार्ज फ्री रीजन है, फिर भी पोटेंशियल इतना ज्यादा हो रहा है हमारे पास, तो इट इज नॉट पॉसिबल हम लोग, ठीक है। हम लोग पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग पे रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ये तो नहीं होगा, इसके लिए इनफाइनाइट पे हम लोग पे पोटेंशियल यहाँ पे 0 बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है, इन साइड एक ऐसा पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, एनीवेयर इन साइड हमारे पास, ये तो हो सकता है हमारे पास -C1/r + C2, लेकिन यहाँ पे इन साइड जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट है, देयर इज ए पॉइंट r इक्वल टू 0, जहाँ पे हमारे पास इन साइड अगर जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हम लोग का पॉसिबल नहीं है, हम एक स्फीयर के लिए हम लोग का इनफाइनाइट पोटेंशियल, हम समझ रहे इनफाइनाइट पोटेंशियल मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस C1 मस्ट बी 0 इनसाइड, तुम इसको यहाँ पे लिख सकते हो अपने से, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तुम सेंटर मतलब r इक्वल 0 पे, तो इनसाइड रीजन जो है, इनसाइड देयर इज ए पॉइंट, क्या हो जाएगा हमारे पास, देयर इज ए पॉइंट r इक्वल टू 0, तो वेयर, वही चीज है, उसी को मैं अलग वर्ड में लिख रहा हूँ, v इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दैट्स वाई C1 मस्ट बी 0, और इसलिए जो हम लोग का v इज इक्वल टू हो जाएगा C2 है, जो कि कांस्टेंट है। और ये जो वैल्यू हो जाएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू, हमेशा क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस, वही कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होगा हमारे पास। यहाँ पे V0 है, तो इधर भी तुम सेंटर तक जाओगे तो अंदर भी हमारे पास पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे V0 होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द पोटेंशियल सरफेस, तो v इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या बोलेंगे V0। तो पोटेंशियल इन साइड, ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे v इन साइड अगर मैं देखना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, v इन साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे इन साइड देखूंगा तो v इन साइड इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस V0, ये आ जाएगा। इसको और भी अच्छे तरीके से जब प्रूफ हम लोग देखेंगे, जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो गॉस लॉ सिमेट्रिकल केस में देखेंगे कि इतना ही हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, तो हमको ये चीज हम लोग यहाँ पे यूज करना है हमारे पास। याद करो ना, हम लोग यहाँ पे जब क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग जाते थे, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते थे हम लोग यहाँ पे, जब वेव फंक्शन का प्रॉपर्टीज होता था कि वेव फंक्शन, ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए हमारे पास, है। तो वेव फंक्शन का बाउंड्री कंडीशन ये होता था कि एट इनफाइनाइट बाउंड्रीज, ठीक है, वेव फंक्शन मस्ट बी वेनिश, या जीरो होना चाहिए हमारे पास, फाइनाइट होना चाहिए। तो
वहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वहाँ पे भी हमको इस टाइप का चीज़ें इनकाउंटर होता था। और जहाँ पे ठीक है वेव फंक्शन का वैल्यू जिस पॉइंट पे इनफाइनाइट हो जाता था, उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, मतलब वो कांस्टेंट को हम लोग जीरो ले देता कि वेव फंक्शन में इंक्लूड ना हो, राइट। तो वहाँ पे वो कंडीशन था वेव फंक्शन के लिए, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन हमारे पे पोटेंशियल के लिए दिया है। तो पहला चीज समझ में आएगा इनसाइड के लिए। नाउ कम टू द आउटसाइड। ओके, तो आउटसाइड हम लोग देखते हैं, आउटसाइड, आउटसाइड है ना। तो आउटसाइड हमारे पास पता चल गया हमारे पास। तो आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा, तो आउटसाइड रीजन के लिए हमारे पास, तो यहाँ पे देखेंगे जो पोटेंशियल तो लाप्लास इक्वेशन सॉल्व करने से ही आया, माइनस ठीक है C1/R प्लस C2। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आउटसाइड मतलब आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, जो भी पॉइंट है जो रेडियस ऑफ द स्फीयर से हमेशा बाहर ज्यादा ही रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि पोटेंशियल डिफाइंड हो जा रहा है ना। तो आर इक्वल टू जीरो पे भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास कि पोटेंशियल डिफाइंड हो रहा है। तो अभी C1 C2 का वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस केस में देखेंगे कि गिवन है कि एट आर इज इक्वल टू आर पे पोटेंशियल इक्वल टू वी नॉट है। तो क्या दिया है, एट आर इज इक्वल टू आर है ना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू वी इज इक्वल टू वी नॉट है, राइट। ये हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एट आर इज इक्वल टू आर वी इज इक्वल टू वी नॉट है। ओके, तो पुट कर दो यहाँ पे, वी नॉट इज इक्वल टू -C1/R प्लस C2, राइट। यहाँ से तुम देख सकते हो, तो यहाँ से तुमको पता चल जाएगा हमारे पास कि C2 क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट तो मिल जाएगा। दूसरा कांस्टेंट फिर फाइंड करेंगे, तो C2 इज इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट प्लस C1/R। तो अब तुम्हारा जो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू -C1/R प्लस C2, वी नॉट प्लस C1/R। अब तुमको C1 फाइंड करना है। तो मैं तुमको क्या बताया था, एक क्योंकि डबल क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन सेकंड ऑर्डर था हमारे पास, डबल डेरिवेटिव था हमारे पास, तो दो क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन तो हमारे पास कहाँ से मिलेगा, तुमको लिखाया गया था जब लाप्लास इक्वेशन हमने बताया गया था। एक क्वेश्चन ठीक है पोटेंशियल ये रहेगा, और एक क्वेश्चन हमको मिलेगा हमारे पास रेफरेंस पॉइंट से। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम लोग क्या मानेंगे हमारे पास कि एट इन्फाइनाइट पे ठीक है पोटेंशियल हमारे पास जीरो है हमारे पास। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहला चीज तो एक क्वेश्चन के लिए वैल्यू ये मिलेगा कि पोटेंशियल एट सम सरफेस इज गिवन, और सेकंड के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि सम रेफरेंस पॉइंट है ना। तो लेट पोटेंशियल इज जीरो एट रेफरेंस पॉइंट, वो क्या है हमारे पास, जो कि हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं इनफाइनाइट पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ना इस तरीके से हमारे पास स्पेयर है हमारे पास। तो क्या बोला गया, एट आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जिसे हम लोग यहाँ पे आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे पोटेंशियल का वैल्यू, ये चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हमेशा आउटसाइड के लिए। तो आउटसाइड में एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है ठीक है जहाँ पे भी हमारा पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होना चाहिए, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए पोटेंशियल का वैल्यू। ओके, तो उस केस को यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये तो पहला कंडीशन था हमारे पास, ये सेकंड कंडीशन होगा, ऐसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। समझ में आया हमारे पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखेंगे कि v इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जो तुम यहाँ पे देखोगे हमारे पास ठीक है, जो सॉरी ये r इज इक्वल टू आर पे था ना, यहाँ पे ये r इक्वल आर था, तो यहाँ पे -C1/R कैपिटल आर पुट करेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गई ये, राइट। ये होगा ना हमारे पास। अरे एट आर इज इक्वल टू आर पे था, तो आर की जगह आर तो पुट करोगे, स्मॉल आर थोड़ी पुट करोगे हमारे पास। यहाँ पे बस पुट कर दिए वी नॉट, इधर तो पुट नहीं किए थे है ना। तो ये आया था तुम्हारा आर। तो वी अब आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ दिस जीरो इज इक्वल टू -C1/इनफाइनाइट, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस वी नॉट प्लस C1/R। तो यहाँ से तुमको पता चल जाएगा जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस वी नॉट प्लस C1/R। यहाँ से C1 का वैल्यू मिल जाएगा -V0 × R इज इक्वल टू C। तो नाउ जो सोल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन, तुम्हारा जो पोटेंशियल आ जाएगा v इज इक्वल टू C1 की जगह क्या पुट करेंगे, -V0R, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस था, -V0 ऑफ R बाई स्मॉल आर, याद करो, प्लस V0 और प्लस C1 की जगह यहाँ पे फिर पुट करूँगा -V0 ऑफ R, कैपिटल आर होगा यहाँ पे y कैपिटल आर। तो बेसिकली यहाँ पे तुमको v ठीक है एज ए फंक्शन ऑफ r आउटसाइड जो तुम मिलेगा v आउटसाइड, ये क्या हो जाएगा, ये V0 और ये V0 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो V0 R/R, ये आउटसाइड रीजन में पोटेंशियल तुमको मिलेगा जो कि फंक्शन ऑफ r है। समझ में आया हम लोग को। तो इस तरीके से लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो एक हमेशा रेफरेंस पॉइंट से हमको एक कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा, एक हमेशा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कोई भी पोटेंशियल के सरफेस पे दिया रहेगा उससे मिलेगा, ठीक है। और हमको हमेशा माइंड में रखना है कि ठीक है पोटेंशियल हमेशा फाइनाइट रहेगा हमारे पास, इनफाइनाइट नहीं होगा। तो इनसाइड के लिए हमारे पास ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखना पड़ेगा। और अगर वी इनसाइड इज इक्वल टू ठीक है
यहाँ पे तुमको कांस्टेंट आ रहा है तो वो जो वैल्यू हो जाएगा सरफेस का वैल्यू होगा हमारे पास। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताऊँ हमारे पास? ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या देखे थे क्वेश्चन में, क्या बोला गया था, लाप्लास इक्वेशन को कैसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए थे हम लोग पॉइसन इक्वेशन यूज किए थे, है ना। उसमें रो हमको फाइंड करना था, फिर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, और हम लोग यहाँ पे ये थे, इतना पॉइंट था ना यहाँ पे जो लिख दिया हूँ, है ना। ये सब चीज़ यहाँ पे यूज किए थे, ये हम लोग यहाँ पे यूज नहीं किए थे। तो इसी से बेस्ड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन था कि बोला गया है कि ये स्फीयर है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन कर रहा है, जिसका रेडियस आर है, सरफेस पे वी नॉट है। तो बोला गया है कि पोटेंशियल इन साइड कितना होगा और आउट साइड कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है, राइट। ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था हमारे पास चार्ज के बारे में, तो बेसिकली चार्ज फ्री रीजन है। तो जैसे ही ऐसे पता चले कि चार्ज फ्री रीजन है, तो वहाँ पे हमारे पास यूज होगा लाप्लास इक्वेशन, लाप्लासियन ऑफ, ठीक है, वी इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो डबल जो है डेल स्क्वायर ऑपरेटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज फ्री रीजन है। अब हमको इसको स्फेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए सॉल्व करना है। तो हम लोग बेसिकली देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है पोटेंशियल, तो अलग अलग हर कहीं भी जाओगे थीटा तुम चेंज करोगे या फाई चेंज करोगे तो हर जगह पे तुमको सेम मिलेगा सरफेस पे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ओनली आर पार्ट का हम लोग यहाँ पे यूज किए। तो जो डेल ऑपरेटर का आर पार्ट को यूज किए, वन अपन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल इक्वल टू जीरो। और इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मतलब लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेट किए 2 बार हम लोग यहाँ पे ये मिला, है ना, ये मिला हम लोग यहाँ पे, राइट। तो इस ये हम लोग का पे क्या है, जब भी ये सॉल्यूशन को तुम डायरेक्टली मान में रख सकते हो कि माइनस सी वन बाई आर प्लस सी टू आता है लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन स्फेरिकल फ्लूइड कोऑर्डिनेट में, जब भी इज फंक्शन ऑफ ओनली आर होता है। तो अगर वी नॉट की जगह वी नॉट कॉस थीटा ऐसे कुछ देता तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे अभी जैसे वी नॉट यूज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो अलग अलग होगा, उसमें थीटा पार्ट भी हम लोग लेंगे। तो दैट्स द डिफरेंट थिंग्स, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी सरफेस पे कांस्टेंट पोटेंशियल दिया है तो डायरेक्टली लाप्लास इक्वेशन स्फेरिकल सरफेस पे इसको यूज कर सकते हैं। सिलेंडर वाला भी हम लोग आगे देखने वाले हैं, ओके, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लगाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि इन साइड दिया है, तो इन साइड हम लोग यहाँ पे चार्ज फ्री रीजन है, तो हम लोग यहाँ पे जो सोल्यूशन आया ये आया माइनस सी वन बाई आर प्लस सी टू, हमको चाहिए सी वन और सी टू का वैल्यू। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन साइड पे एक ऐसा पॉइंट है, हम लोग जाएंगे आर इक्वल टू जीरो, जहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू इन्फाइट हो जाएगा। दैट मीन्स ये सी वन का वैल्यू ऑब्वियसली हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास जीरो होना चाहिए, ताकि वी इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे इस ईयर टर्म ना रहे, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पे की, तो सी वन इक्वल टू जीरो हम लोग यहाँ पे पहला चीज। तो सी वन इक्वल जीरो, तो वी इज इक्वल क्या मिलेगा, वी इन साइड बोल सकते हो, या वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिल जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे वी कॉन्स्टेंट है तो हम लोग यहाँ पे ये लेना है कि जो भी वैल्यू सरफेस पे होगा वो हमारा थ्रू आउट द स्फीयर इन साइड रहेगा हमारे पास। तो वी इन साइड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू वी नॉट होगा। ये हमारे पास हो गया किसके लिए, इन साइड के लिए, ठीक है। ये चीज़ों को तुमको यहाँ पे, ठीक है, माइंड में रखना है हमारे पास आउटसाइड। तो आउटसाइड में हमारे पास देखते हैं, आउटसाइड में हमारे पास सोल्यूशन तो वही है, वी इज इक्वल टू, ठीक है, वी ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस सी वन बाई आर प्लस सी टू है, आर ग्रेटर देन आर पे। तो आर ग्रेटर देन आर पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे इन्फाइनाइट हो रहा है, लेकिन ठीक है ये हो रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अब दो कॉन्स्टेंट चाहिए सी वन और सी टू के लिए, डायरेक्टली एक को तो जीरो नहीं कर सकते, सीधी बात यहाँ पे, है ना, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास, है ना। तो क्या हो जाएगा, इस केस के लिए हम लोग देखेंगे, दो कंडीशन हम लोग को दिया है, पोटेंशियल एट द सरफेस इज गिवन, और हमको पता है कि पोटेंशियल एट द सम गिवन पॉइंट, है ना, अगर नहीं दिया रहता है तो क्वेश्चन में हम लोग इन्फाइनाइट लेंगे उस, क्योंकि आउटसाइड में ऐसा पॉइंट है इन्फाइनाइट, ओके। आउटसाइड में हम जाते जाएंगे तो इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा हमारे पास, इन्फाइनाइट पे भी। तो ये चीज हम लोग, तो पहला बाउंड्री कंडीशन आर इक्वल इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल इक्वल जीरो, और सेकंड बाउंड्री कंडीशन जो गिवन है आर इक्वल टू कैपिटल आर पे वी इक्वल टू वी नॉट। तो यहाँ पे आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट करना है और यहाँ पे आर इक्वल टू इन्फाइनाइट पुट करना है, ओके। तो यहाँ पे पहले ये वाला बाउंड्री कंडीशन लगाए तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहाँ पे लिखता मैं वी नॉट, यहाँ पे लिखा कैपिटल आर, ये सी टू। तो मेरे को सी टू का वैल्यू मिल जाएगा वी नॉट प्लस सी वन बाई आर। तो मैं टोटल यहाँ पे पोटेंशियल अभी मिला, क्या मिलेगा, वी इज इक्वल टू माइनस सी वन बाई आर, और सी टू का वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दिया वी नॉट प्लस सी वन बाई आर। नाउ सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या था कि आर इक्वल टू इन्फाइनिट पे पोटेंशियल इक्वल टू जीरो है ना, इनफाइनाइट जाओगे यहाँ पे तो पोटेंशियल जीरो होना चाहिए हमारे पास, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रेफरेंस पॉइंट है तो पोटेंशियल इक्वल जीरो, यही था, पोटेंशियल इक्वल जीरो पुट किया यहाँ पे, फिर माइनस सी वन बाई इन्फाइनाइट प्लस सी टू की जगह तो ये था वी नॉट अपन सी वन बाई आर, तो ये पुट किया हमारे पास। तो यहाँ से तुम देखोगे सी वन का वैल्यू माइनस वी नॉट आ रहा है। नाउ टोटल पोटेंशियल आउटसाइड जो आ जाएगा, पहले सी वन का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे तो है नहीं C1, यहाँ पे पुट करेंगे, और टोटल यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू इस तरीके से मिलेगा। हाँ जी, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि एक यहाँ पे देते हैं डायग्राम यहाँ पे। तो एक हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक हम लोग यहाँ पे इस स्फीयर है ना, इस तरीके से एक हम लोग पे रेडियस आर का है, एक रेडियस हमारे पास आर का है, और एक हमारे पास जो रेडियस है, ठीक है, 3r/2 है, इसका 1.5 टाइम्स है। तो सेंटर दोनों का सेम है कॉन्सेंट्रिक, इस तरीके से हमारे पास एक और एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस हमारे पास 3r/2, ओके, 1.5 आर ऐसे बोल सकते
ठीक है। तो यहाँ पे 3 रीजन होगा, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। तो तुमको वही करना है हम लोग यहाँ पे कि इन द फिगर शोन फाइंड द पोटेंशियल इन रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। कुछ और नहीं दिया है। अच्छा, कुछ और नहीं दिया मतलब पोटेंशियल सरफेस हम लोग को दिया है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है 2v0 है इस सरफेस पे, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है 3v0 है। ओके, तो ये तुमको करना है इन द फिगर शोन। ठीक है, फाइंड पोटेंशियल इन रीजन 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 मतलब अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, चलो इसको तुम यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करो, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा तुमको पता चलेगा। डायरेक्ट चला देता हूँ यहाँ पे। तो करना है यहाँ पे वही है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चार्ज, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट चार्ज, मैं उसको लिख रहा हूँ नो इन्फो अबाउट, ठीक है, चार्जेस या चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज फ्री रीजन, चार्ज फ्री रीजन। तो क्या करेंगे, लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। इसका जो सोल्यूशन आएगा, है ना, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ। ठीक है, तो -2 सोल्यूशन आएगा इसका। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नो 7/2 भी नॉट आएगा रीजन 2 में, है ना। सोल्यूशन क्या आता है हमारे पास, वी ऑफ आर इज इक्वल टू, ठीक है, -C1/r प्लस C2। पता है ना, यहाँ पे इसको भी फिर से वही था, ये जो हम लोग यहाँ पे ये इसके बाद ये स्टेप में क्यों लिखा, मैं तुमको बोला था यहाँ पे ये वाला देखो, कि इसको जब सॉल्व करेंगे लाप्लास इक्वेशन को स्फेरिकल पोलर में 1/r² कांस्टेंट पोटेंशियल दिया रहेगा, तो उस केस में इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा। हम इसको डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं तो यूज कर लेंगे। तो नोट में तुम यहाँ पे शॉर्ट नोट में लिख सकते हो लाप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आया, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख दिया -C1/r प्लस C2। नाउ कम टू द रीजन 1। यहाँ तक तो सब में सेम रहेगा रीजन 1। तो रीजन 1 पे हमारे पास चार्ज फ्री रीजन है हमारे पास, तो ये सोल्यूशन था हमारे पास, है ना। तो रीजन 1 के लिए क्या हो जाएगा, वी ऑफ आर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है आर इज इक्वल टू 0, जहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली C1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। और रीजन 1 के लिए तो क्या हो जाएगा, वी, ठीक है, इन साइड जो इन रीजन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू, ठीक है, एट सरफेस। तो ऑफ रीजन 2, तो रीजन 2 सॉरी रीजन 1 में यहाँ तक ये स्फीयर है ना, उसके पास वाला सरफेस, तो क्या हो जाएगा, वी इन साइड कैसे, V1 इन साइड आउटसाइड थोड़ी, यहाँ पे एक स्पीड नहीं है, V1, यहाँ पे V1, ये 1 है, पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे V1 लिखते हैं रीजन 1 पे। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V3V0। राइट, ये चीज़ समझ में आ गया रीजन 1 के लिए। सरफेस पे वैल्यू यहाँ पे 3V0 है। नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे आते हैं, रीजन 2 में आता है ना, इधर पे रीजन 3 में। तो रीजन 2, ये रीजन 1 के लिए हो गया, है ना। रीजन 2 की बात करते हैं हमारे पास। तो रीजन 2 वही हो जाएगा, देखो वी ऑफ आर हर जगह वही हो जाएगा, -C1/r प्लस C2 कॉन्स्टेंट, क्योंकि चार्ज फ्री रीजन हम लोग का है, ये हो जाएगा। अब देखते हैं रीजन 2। तो रीजन 2 में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एट आर इज इक्वल टू, ठीक है, 2 पॉइंट है यहाँ पे, 2 कॉन्स्टेंट ऐसे ही मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो रीजन 2 कौन सा है, इन बिटवीन है दोनों का। तो रीजन 2 में 2 पॉइंट है, एक एट आर इज इक्वल टू आर पे पोटेंशियल दिया है, एट आर इज इक्वल टू 3r पे 3r/2 पे पोटेंशियल दिया है। ये है ना रीजन 2, ये वाला बीच वाला रीजन। तो उसके लिए तुम देखोगे 2 कॉन्स्टेंट ऐसे ही मिल जाएगा तुमको यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रीजन 2 के लिए, तो पहला एट आर इज इक्वल टू आर, वहां से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, और एट, ठीक है, ये रीजन 2 की बात कर रहे हैं, है ना, आर इज इक्वल टू 3/2r, यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास फॉर रीजन 2। तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे एट आर इज इक्वल टू आर, वी इज इक्वल टू 3V0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3V0 इज इक्वल टू -C1/एट आर इज इक्वल टू आर पुट करूंगा प्लस C2, ये क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। एट आर इज इक्वल टू 3r/2, वी इज इक्वल टू 2V0, राइट, यहाँ से मिलेगा हमारे पास, ये मिल जाएगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस रीजन से हमारे